मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, इस लो के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैं मार्केट को टच भी नहीं करूंगा, चाहे यहाँ से बाइंग आ जाए चाहे यहाँ से सेलिंग आ जाए। मेरे लिए वो मार्केट नहीं है। अगर आपके लिए है तो आप ट्रेड बिंदास कर सकते हो, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट गैप डाउन होना नहीं चाहिए। मेरे लिए मार्केट मुझे फ्लैट ओपन होता है तो चलेगा, और जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होगा यहाँ पे थोड़ा सा ही बुलिश प्राइस एक्शन देखते ही मैं मार्केट को बाय कर लूंगा। मैं सेल नहीं करने वाला यहाँ पे, भले ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाए। हेलो ट्रेडर्स, तो देखा आपने कि डॉट टू डॉट एनालिसिस किसे कहते हैं। जो मैंने फ्राइडे को बोला था एग्जैक्टली मार्केट ने डॉट टू डॉट उसी को फॉलो किया। और एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अपने फ्राइडे का एनालिसिस था, उसके बाद में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि गैप डाउन ओपनिंग का कोई चांस ही नहीं है। अगर मार्केट बाई चांस कभी भी गैप डाउन ओपन होता है तो मैं मार्केट को टच भी नहीं करूंगा, और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि मार्केट में ना बाय करो ना सेल करो, कुछ भी मत करो, पूरे दिन को अवॉइड कर दो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए था। मेरे प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो होना ही नहीं चाहिए था। प्लस मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमें मार्केट को अपसाइड बाय करने के लिए, और टारगेट वही रहेगा हमारा 500 और 600 के बीच में। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया डायरेक्टली अपने टारगेट पे, मार्केट डायरेक्टली अपने टारगेट के पास ओपन हो गया। तो ये मूव जो हम कैच करने वाले थे ये गैप अप में हो गया। तो एनालिसिस तो डॉट टू डॉट, जो मैं सोच रहा था कि मार्केट अभी यहाँ से एक पॉइंट भी नीचे ना जाके अपसाइड ही जाएगा 500 को टच करने, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं कि मार्केट गैप अप में करेगा या नहीं करेगा। अब जो मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाला था वो बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी ध्यान से सुनो। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। आज का अगर एनालिसिस देखोगे, जो मैंने लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस शेयर किया था, वो आप देख के दंग रह जाओगे कि किस तरीके से मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट किया। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि कुछ मत करो, मार्केट ज़रूर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कुछ प्लान करेंगे। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से यू टर्न लेने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई लोग यहाँ पे बाय करके फिर से लॉस करेंगे। तो फिर से मैंने उनको बोला था, जो टेलीग्राम मेंबर है, ये यहाँ पे एक 316 की लाइन थी, मतलब 51,316, ये एक लेवल थी, ये मैंने मार्क करके रखी थी। आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, अभी 1 मिनट का काम है, जाके देख सकते हो। मैंने बोलता कि ज्वाइन हो जाओ, लेकिन गाइडेंस किस लेवल का होता है कि ताकि आपका लॉसेस ना हो मार्केट में, आप प्रॉफिट बनाओ ना बनाओ लेकिन लॉसेस ना हो। तो ये लेवल मैंने मार्क करके दी थी, और मार्केट यहाँ से अपसेट जाने के लिए तैयार हो रहा था ना, यहाँ से अपसेट जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे पता था कि यहाँ पे बाय तो ज़रूर करेंगे लोग, और यहाँ पे एसएल भी हिट होंगे और पक्का फंसेंगे मार्केट में। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम पे डायरेक्टली यहाँ पे एक मार्किंग करके दी थी इस तरीके का, वो जो होता है ना अपना, हम प्राइस को मेज़र करते हैं, वो टूल लगा दिया था। और वहाँ पे मैंने दिखाया था सबको कि 100 पॉइंट का गैप अभी भी मार्केट में नीचे पेंडिंग है। मार्केट वो गैप भरेगा, उसके बाद में अपसाइड मोमेंटम करेगा। तो ये क्लियर था। जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी 316 की लाइन, अगर आप देखोगे तो इसी के आसपास आपको दिखेगी, ये यहाँ पे वो लाइन है। देखो कितना नीचे से मार्केट उसके नीचे गया ही नहीं, एक कैंडल ने भी क्लोज नहीं किया। अब यहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट, तो ये तो हमारा सपोर्ट ही था, लेकिन जो यहाँ पे बाय कर रहे थे उनको इस पॉइंट पे मैंने बता दिया था कि मार्केट नीचे यहाँ से आएगा, यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो यहाँ पे लॉस ही करोगे। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, मतलब आप कुछ भी करो, कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा तो वो हिट ही होने वाला है, क्योंकि अपसाइड मार्केट जा ही नहीं सकता वहाँ से, वो यहीं से टच करके जा सकता है। और ये मेरा ट्रेड आपके सामने है, ये जो मैंने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, जाके आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ जो सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अब आते हैं कल के एनालिसिस पे। अब ये तो हो गया हमारी परफेक्शन की बात, जो कि हमारे जो मेंबर है ऑलरेडी टेलीग्राम के, उनको सबको पता है। देखो, अब यहाँ पे करना क्या है, कल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक ही ट्रेड का प्लान दूंगा। स्टॉप लॉस होता है, चुप बैठे रहो, मार्केट को हाथ मत लगाओ। मैं अगेन बोलूँगा, कल मार्केट गैप डाउन ओपन होना ही नहीं चाहिए, और अगर होता है तो मैं बोलता हूँ कि चाहे 1000 पॉइंट की रैली आ जाए मार्केट में, मार्केट को टच मत करो। ये प्राइस एक्शन के अगेंस्ट मार्केट चला जाएगा पूरा। ये गैप डाउन ओपन होना ही नहीं चाहिए, ये सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, अगर गैप अप होता है तो मार्केट को टच मत करो फिर भी। क्यों? क्योंकि अब मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट एक बार 650 और 700 तक जाना चाहिए। अब ये मेरा अपसाइड का टारगेट है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो मैं बीच में कैसे जंप कर सकता हूँ? मुझे तो यहाँ से जाना है ना यहाँ तक, तो बीच में तो जंप कर ही नहीं सकता मैं। तो मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइटली गैप अप, स्लाइटली,
यहाँ तक इस कैंडल के हाई पे ओपन होना चाहिए। और ओपन होने के बाद जैसे निकलता है, एक प्राइस एक्शन देखो या फिर कोई भी कैंडल स्टिक देखो किसी भी टाइम फ्रेम पे, और जैसे आपको कुछ बुलिश साइन दिखता है, मार्केट को बाय करो, स्टॉप लॉस इसी का लो का नीचे का स्टॉप लॉस डालो, और सीधा मार्केट आपको जाता हुआ दिखेगा 650 के लेवल पे, 700 भी टच कर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बाय चांस यहाँ से वापस आके एसएल हिट करता है, समझ लीजिए आपने यहाँ पे निकला, मार्केट बाय किया और इसने वापस आके स्टॉप लॉस हिट किया, तो फिर बिल्कुल भी भूल कर भी लालच मत करना कि ये फिर से ऐसा जा रहा है क्या। जानने की कोशिश करेगा, फिर से फेल होगा, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके पीछे नॉलेज होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो मैं बोलता हूँ। अब अगर इसके अलावा आपने कुछ किया तो मैं आपको परसों जो एनालिसिस दूंगा, जो कल का एनालिसिस दूंगा, मैं आपको कल के एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि अगर गलती की होंगी तो लॉसेस तो किए होंगे आपने। बाकी आपको एनालिसिस पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि प्राइस एक्शन तो सीखना ही है भाई। प्राइस एक्शन सीखना है तो अगर इंडिकेटर के बेस पे कभी डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, खुद प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो। आपको वही कंटेंट मिलेगा, प्योर प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर नहीं, कोई भी कुछ नहीं। ठीक है, सो बाय बाय गाइज, टेक केयर, और ध्यान रखना जो बताया था, फ्लैट ओपन होता है तो ये नीचे नहीं चाहिए। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ओपनिंग भी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे होगी तब भी मैं वेट करूँगा। अगर ग्रीन कैंडल में बनता है पहली, तब भी मैं वेट करूँगा, तभी बाय नहीं करूँगा डायरेक्टली। फिर मुझे स्लाइड सा गैप अप चाहिए, स्लाइड सा गैप अप इस कैंडल के अप साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मुझे यहीं पे गैप अप चाहिए मार्केट। और अगर इसके ऊपर कहीं पर भी हो ये, तो फिर यहाँ से मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ से जर्नी 700 तक है, 650 से लेकर 700 तक। अभी जर्नी को अगर कैच करना है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कैच करना पड़ेगा, जो कि यही स्टार्टिंग पॉइंट आता है। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो फिर ये एक बार नीचे आ सकता है, उसके बाद में जाएगा तो ये करेगा, तो फिर आपको वो डिप नहीं मिलेगा बाय करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कल दिन भर अवॉइड करूँगा। एक ही पॉइंट है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो बिंदास, कोई टेंशन नहीं। एसएल जाता है जाने दो, लेकिन हमें समझ में आएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। सो बाय बाय, टेक केयर, इसी के अकॉर्डिंग कल ट्रेड करना, और हाँ, एक्सटर्नल लॉसेस मत करना।